हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मेरा नाम है प्रतिभा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं अपने वीडियोस में आपके साथ हिंदू कल्चर और जो भी फेस्टिवल्स वगैरह है वो शेयर करती हूँ। जो भी चीज़ें हमारे कल्चर में होती हैं, बहुत सुंदर संस्कृति है हमारी, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से आजकल इसकी खूबसूरती को लोग खोते जा रहे हैं। तो आज एक खूबसूरती मैं आपके साथ और शेयर करने आई हूँ हिंदू संस्कृति की। वो है कार्तिक मास का ये स्पेशल दीपदान, जो कि आप 365 बाती या 30 या 108 बाती से करते हो। तो जिनको पता होगा उनको तो खैर मैं क्या बताऊं, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें मैं आज ये बात शेयर करने जा रही हूँ। कार्तिक मास जो होता है वो नारायण भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। और अभी क्या है कि आज 26 तारीख लग चुकी है। 26 तारीख की दोपहर से कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी और 27 तारीख यानी कि कल दोपहर तक ही कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। यानी कि कार्तिक मास अब ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। और ये महीना जो होता है बहुत पवित्र महीना होता है। इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की क्रियाएं होती हैं। देव दीपावली भी इसी महीने में होती है। दीपदान भी इसी महीने में होता है। पूरा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो मेरा भी फर्ज है, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कल कार्तिक पूर्णिमा है। वैसे तो कार्तिक मास के जो लास्ट 5 डेज बचते हैं, देवउठनी एकादशी, आंवला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, ये जो दिन बचते हैं, तुलसी विवाह वगैरह, तो इसमें एक खास तरीके के दीपों का दान किया जाता है रेगुलर। जैसे कि 108 बाती का, 365 बाती का और 30 बाती का, जिसको तीसा भी बोलते हैं। तुलसी जी के सामने या मंदिर में अपने, या जलाशय के पास, नदी वगैरह के पास, पवित्र नदियों के पास। लेकिन अगर आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, अगर आपने कभी दीपदान नहीं किया है, या आप बहुत बिजी रहते हो, रेगुलर दीपदान नहीं कर पा रहे हो, तो आज आप इस तरीके से कल कार्तिक पूर्णिमा दोपहर तक खत्म हो जाएगी और आज दोपहर से लग रही है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा में ये काम कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जैसे आपने पूरे साल आप बिजी शेड्यूल के कारण दीपदान नहीं कर पाए, या वुमेन में जो रजस्वला कंडीशन आ जाती है, उसकी वजह से कोई कोई दिन स्किप हो जाते हैं, तो आप 365 बाती का या 108 बाती का या फिर 100 या फिर 30 बाती का दिया, 5 दीपक या अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी दीपक अपने ईश्वर को, तुलसी जी को या पवित्र नदियों को अर्पित कर सकते हैं। तो इससे आपके बाकी दिनों का जो पुण्य जो रह गया है वो मिल जाएगा। हालांकि तपस्या का फल तो सभी को मिलता है, तो जिसने पूरे कार्तिक मास तपस्या की है उसका तो फल अलग ही होता है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, जैसे मन में आ रहा है कि कार्तिक मास में हम ये चीजें नहीं कर पाए, तो बस ये एक उपाय कीजिए। बहुत सुंदर चीज है ये, मैंने की है तो मैंने इसके इफेक्ट देखे हैं। तो आप इसको करके देखिए और बस भगवान पे छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये 365 बाती का दीपक कैसे बनता है और इसको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना होता है। आप कब कीजिए, शाम को कीजिए, सुबह कीजिए, और क्या जरूरी है कि हम इसको नारियल के गोले पे ही बनाएं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में हमें 365 बाती का या 108 बाती का या फिर 30 बाती का दिया जरूर दीपदान करना चाहिए। अब करना क्या है, अब क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा आखिरी दिन बची है, तो आप क्या करिए कि ये आप मिट्टी का दिया ले सकते हो या फिर नारियल मार्केट से ऐसा ले आइए। नारियल ध्यान रहे शेप में लंबा लंबा हो, और उसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। शॉप से इसको चटका हुआ मत लाइएगा। अगर आप शॉप से कटवा के लाते हो तो 2 भागों में कटवा के लाइए, नहीं तो आप घर से कटवा के लाइए। तो देखिए ये मैंने काटा है, ये लंबा लंबा मैंने नारियल काटा है। अगर नारियल हल्का सा अंदर से खराब भी होता है ना, तो परेशान मत होइए। सूखा नारियल जो होता है वो साफ करके आप उसको यूज कर सकते हो, वो खराब नहीं माना जाता है। मिट्टी का दिया यूज कर सकते हैं इस दीपदान में। मिट्टी का दिया आप छोटा भी यूज कर सकते हैं, बड़ा भी यूज कर सकते हैं। और
जो इस्तेमाल किया हुआ दिया है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नारियल के गोले नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का दिया भी ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिट्टी का दिया भी प्रेफर नहीं कर सकते हैं तो आप आटे का भी दीपक जला सकते हैं। किसी भी पुण्य काम को करने के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है। तो अब करना क्या है, 365 यानी कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 बाती का हम यहाँ दिया बनाने वो बाती बनाने जा रहे हैं। करना क्या है कि रुई से अगर हम बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम सूती कलावे का एक ये गोला ले लेंगे। सूती आप सूत धागा भी ले सकते हो कच्चा, तो कलावा यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और कलावे में आपको देखना क्या है कि इसमें कितने धागे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये कलावा है, इसको जब हम खोलेंगे, ऐसे करके खोलेंगे, तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कितने धागे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 धागे इसमें कलावे में दिए हुए हैं, यानी 6 बाती इसमें हमारी ऑलरेडी बन जाएंगी। अब हमको 365 बाती इसकी तैयार करनी है। अभी एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इस बार अधिक मास लग रहा है, तो जिस साल अधिक मास लगता है उस साल एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, यानी कि हम 365 की जगह 366 बाती बनाएंगे। 366 की बाती का एक बाती तैयार करेंगे। तो ये कैसे करना है अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। अब जैसा कि इसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें टोटल जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया कि इसमें टोटल 6 धागे हैं। तो अब हमें इसको 366 में कन्वर्ट करना है। तो 366 कैसे करना है, जैसे बाती की लंबाई कितनी होती है, लगभग इतनी लंबी बाती होती है हमारी जो दिए में जलती है। तो हम ऐसे हाथ कर लेंगे और 6 छंग 36 6 छंग तो 6 छंग 36 अगर हो रहा है तो यानी कि हम अगर 60 से यानी 60 से 6 को मल्टीप्लाई करें तो 360 बातियां हमारी तैयार हो जाएंगी। तो 360 बाती वो हो जाएंगी और हमें बनाना है 366। तो हम एक एक्स्ट्रा राउंड ले लेंगे। करना क्या है, जैसे कि ये हमने एक राउंड लिया, ये हमारा हो गया एक राउंड। दूसरा राउंड लेंगे, ये हो जाएगा दूसरा राउंड। ये 2 राउंड हमारे हो गए, यानी 6 इधर 6 इधर, यानी टोटल 12 बाती हो गई हमारी, ठीक है। तो 60 करना है तो हम 60 का आधा कर लेते हैं, यानी कि 30 राउंड ले लेते हैं। तो हमारा एक राउंड हो चुका है, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हमारे 30 राउंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा 30 राउंड हो गया। अब 30 राउंड हो गया है, मतलब कि 60 30 इधर 30 इधर, यानी कि 60 हो चुके हैं, यानी कि 360 बातियां हमने ले ली हैं। अब हम एक राउंड और ले लेंगे तो ये 366 हो जाएंगी और हम यहीं पे कलावे को तोड़ देंगे। अब ये हमारे पास 366 बाती का एक बाती तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई धागा एक्स्ट्रा नहीं निकालना है। अगर मान लीजिए 366 की 365 बाती बनती तो हम एक पतला सा धागा इसमें से हटा देते, पर क्योंकि हमें 366 का बनाना है अधिक मास की वजह से, तो हम नहीं हटाएंगे। अब इसी में से हम इसको ऐसे राउंड कर देंगे, इसी से इसको हम ऐसे बांध देंगे, इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। ये हमारा एक बाती तैयार हो गया। अब क्या करेंगे कि कैंची से, अभी क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, तो कैंची से हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे और कैंची से हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तब ये हमारी 366 की एक बाती बन जाएगी। अब ये जो दोनों मैंने बाती तैयार की थी, अब ये दोनों तरफ के लूप्स को मैं कट कर दूंगी और इधर के भी कट कर दूंगी। और देखिए दोनों तरफ से ये मेरे बाती खुल चुके हैं। तो अब ये पूरे 366 का जो 366 दिन के लिए बाती का जो मेरा वो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसका दिया कैसे बनाऊंगी, देखिए दिया कैसे बनाना है। सबसे पहले
बाद जो भी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, चाहे वो नारियल के इस गोले में करें, चाहे हम मिट्टी के दीप में करें, चाहे आटे के दीप में करें, चाहे हम इसमें करें, चाहे इसमें, चाहे आटे के दीप में, हमें पहले दीपक को पूजा करनी होती है। मतलब उसको जो है दीप दान करने से पहले दीपक की हमें पूजा करनी होती है। कैसे करनी होती है? ये एक बर्तन ले लीजिए और इसमें स्वास्तिक बना लीजिए इस तरीके से। स्वास्तिक को बनाते समय कभी भी उसको क्रॉस नहीं किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। इस तरह से स्वास्तिक बनाकर ऐसे 2 लाइन जरूर बनाइए। ये शुभता को बांधने का काम करता है। उसके बाद इसमें अक्षत या फूल अर्पित कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मिट्टी के दिए में दीपदान कर रहे हैं तो ऐसे रखकर इसमें सीधे दीपक को रख दीजिए और इसमें घी या देसी घी या तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में खाली दीपक नहीं जलाया जाता है, तो खाली दीपक नहीं जलाने के, अभी मैं इसमें तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसको जलाने नहीं जा रही हूँ, तो ये आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी अगर आप डाल सकते हो, सक्षम हो, तो घी का कर लीजिए। और खाली दीपक नहीं जलाया जाता है तो थोड़े से अक्षत डाल दिए जाते हैं। अगर एकादशी को जलता है तो अक्षत नहीं डाले जाते हैं, एकादशी के दिन तिल डाला जाता है। और दीपक को क्या करना है कि ऐसे सिंदूर से, या फिर जैसे अगर आप जा रहे हैं मंदिर में अर्पित करने, अगर आप शिवालय में अर्पित कर रहे हैं तो आप चंदन से सजा सकते हैं। अगर आप विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करने जा रहे हैं तो आप हल्दी या फिर अष्टगंधा से कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे अष्टगंधा भी रखा है। और इसका दीपदान कहाँ पर होता है? इसका दीपदान आप गौशाला में भी कर सकते हैं। इसका दीपदान आप तुलसी जी के सामने ज़रूर कीजिए। अगर आपने तुलसी जी के सामने नित्य दीपक नहीं प्रज्वलित किया है तो आप तुलसी जी के सामने ज़रूर कीजिए, अपने घर के मंदिर में कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अक्सर हम अपने घर के दरवाजे पर दीपदान करते हैं। अगर आप पूरे साल नहीं करते हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस तरह से अपने घर के दरवाजे पर कर सकते हैं, किसी नदी के पास कर सकते हैं। और शिवालय में, विष्णु जी के मंदिर में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप गौशाला और वो नदी में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही किसी बर्तन में गंगा जल डाल के, पानी भर के, वहाँ पे जल में दीप दान कर सकते हैं, जैसे नदियों में किया जाता है। और किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि बेल है, पीपल है, बरगद है, इनके नीचे भी कर सकते हैं। कुल मिला के मतलब जो चीज़ें पूजनीय हैं आप वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और मंदिर में तो करना ही करना है, अपने ठाकुर जी के सामने तो ज़रूर करना है। और 1 से 5 से जितनी संख्या के आप दीपदान कर सकते हो आप कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि करना कब है, मेन चीज़ ये आती है। करना कब है? जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर दीपदान कर सकते हो, मैक्सिमम 5 किए जाते हैं, उससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, यानी कि खुले आसमान के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो 5 भी कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको नारियल के गोले में करना है, तो नारियल के गोले में ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी दीपदान करने जा रहे हैं, जैसे शिवालय वगैरह में करने जा रहे हैं, तो नारियल जलेगा ना तो नीचे से ये पूरा बर्न हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप जहाँ भी दान करने जाएँ उसको मिट्टी के दिए पे रख कर ही ऐसे करके वहाँ पे शिवालय में या कहीं भी दान करें। तो मिट्टी के दिए के ऊपर ऐसे नारियल के गोले को रख देना है और इस तरीके से बाती को रख देना है और इसमें थोड़े से अक्षत डाल देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप शिव जी के सामने अर्पित कर रहे हो तो चंदन से, अगर आप विष्णु जी के सामने कर रहे हो तो हल्दी या अष्टगंधा से, बाकी तुलसी जी वगैरह के सामने आप सिंदूर से ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं दीपक को। और उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि इस दीपक को प्रज्वलित करते समय जब हम इसमें तेल या घी डालते हैं डिप करके, यहाँ से पहले आप इसमें तेल भर लीजिए। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें
थोड़ा सा तेल डाल लिया, ये तिल का तेल है। अब करना क्या है कि पहले इस पोर्शन को ऐसे भिगो लेना है, ठीक है। इस पोर्शन को भिगोने के बाद इस पोर्शन को इसमें डिप करके ऐसे रख लेना है। तो ये अब आपका पूरा दीपक भीग जाएगा। तो इसको पूरा भर सकते हैं अपनी श्रद्धानुसार। अभी मैंने भरा नहीं है क्योंकि अभी मैं इसको जलाने नहीं जा रही हूँ, तो अभी मुझे इसको रखे रहना पड़ेगा जब तक मैं कार्तिक पूर्णिमा का वेट करूँगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि इतना मोटा जो दीपक होता है ना, वो आसानी से जलता नहीं है, ठीक है। जब हम कहीं भी इसको दीपदान करेंगे तो ये इतना मोटा दीपक आसानी से जलेगा नहीं। तो करना क्या है कि जहाँ भी आप इसको जलाने जाएं, जहाँ भी आप इसको दीपदान करने जाएं, प्रज्वलित करने जाएं, तो ये कपूर की टिकड़ी लीजिएगा थोड़ी सी, और हल्की सी ऐसे तोड़कर ऐसे चूरा बना के ऐसे टिप पे डाल दीजिएगा और तब इसमें माचिस से प्रज्वलित कीजिएगा। तो इस तरीके से आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह या शाम को 5 या 5 से अधिक जगहों पर दीपदान कर सकते हैं। और 365 या 366 दिन जो भी साल में हैं, अगर आपने प्रॉपर दीपदान नहीं किया है तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।